नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री। तो आज के इस राजनीतिक दंगल की बात अब जिसमें कई सूरमा मैदान में थे गुजरात में, लेकिन बीजेपी के इन्हीं सूरमाओं में सबसे बड़े लड़ैया बनकर निकले हैं भूपेंद्र पटेल। जहां गुजरात की मुख्यमंत्री की रेस में जिन जिन दिग्गजों का नाम चल रहा था वो सब मात खा गए हैं। भूपेंद्र पटेल ने इसमें बाजी मार ली है। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से करीब 1.5 साल पहले आखिर बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बदला? क्यों बीजेपी ने उसी चेहरे को चलता कर दिया जिसके दम पर 4 साल पहले गुजरात में उसने चुनाव जीता था, राज किया था। हालांकि बीजेपी का यह प्रयोग गुजरात ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हाल के दिनों में देखने को हमें मिला है। एक इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां योगी आदित्यनाथ के सामने सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं। बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही आगे बढ़ने पर मोहर लगानी पड़ी है। तो ऐसे में कई सारे प्रश्न हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। गुजरात में चेहरा बदल गया, सीएम बदल गए। 24 घंटे में रूपाणी भूतपूर्व हो गए और भूपेंद्र पटेल वर्तमान। गुजरात की कमान नए हाथ में चली आई। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान कर दिया। रूपाणी के इस्तीफे के बाद कई नामों पर चर्चा तेज हो गई थी। भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई। भूपेंद्र पटेल ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल प्रस्ताव पर समर्थन हो गया है। अब इसे बीजेपी की परंपरा कहें या उसकी मजबूरी, चाल, चरित्र और चेहरे के जरिए राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली बीजेपी ने गुजरात में चेहरा बदल दिया। रूपाणी अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई। હું જનરલ જે વાત કરું છું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવાના હોય ત્યારે ગુજરાતની 6 કરોડ 30 લાખની જનતામાં જાણીતો ચહેરો, લોકપ્રિય ચહેરો, લાખો કાર્યકરોનો લોકપ્રિય અથવા સંગઠનના જાણકાર, સંગઠનમાં મદદરૂપ થાય, દરેક જ્ઞાતિ જાતિ સમાજમાં સ્વીકૃત થાય અને અનુભવી હોય। नितिन पटेल का इशारा काफी था, यानी रूपाणी ने ऐसी गलतियां की जिसका खमियाजा बीजेपी को चुनाव में हो सकता था। लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने सीएम चेहरे को बदलने का फैसला ले लिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गुजरात में बीजेपी ने इस तरह का प्रयोग किया हो। इससे पहले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से साल भर पहले आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था। आनंदीबेन पटेल को सीएम बनने का मौका तब मिला जब नरेंद्र मोदी मई 2014 में पीएम बने। पीएम मोदी भी पहली बार राज्य के सीएम अक्टूबर 2001 में तब बने थे जब केशुभाई पटेल अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। यानी 5वें साल का मौका केशुभाई को भी नहीं मिल पाया था। 6 करोड़ लोगों ने सरकार बदलने का मूड बनाया है। पिछले कई सालों से भाजपा की गलत नीतियों के कारण लोग दुखी और परेशान हुए हैं। लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, लाखों परिवार बेघर हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सब लोग चिंतित हैं, गांव और किसान बर्बाद हुए। ऐसे समय में मुख्यमंत्री का बदलना ही बड़ी बात नहीं है, जनता सरकार बदलना चाहती है। तो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री, गुजरात के नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। तो बीजेपी को आखिर ये फैसला क्यों करना पड़ा? एक बार फिर से बीजेपी ने क्यों शौक आया? बड़े बड़े नामों के रेस में होने के बावजूद 6 नाम रेस में चल रहे थे, एक ऐसा नाम भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री बना जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, हम मेहमानों से परिचय करवाएं उससे पहले बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद विजय रूपाणी ने, जो कि अब मुख्यमंत्री नहीं हैं,
उन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा भूपेंद्र पटेल का। भूपेंद्र पटेल विधायक दल की बैठक में सबसे पीछे बैठे हुए थे और विधायक दल की मंजूरी हुई और जैसे ही प्रस्ताव रखा गया उसके बाद विधायक दल ने हामी भरी और पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम की घोषणा कर दी। सभी ने आकर उनका स्वागत किया। तो एक ऐसा चेहरा जो नया चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो पहली बार विधायक बना था, उसे फिर से यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि बीजेपी ने अपनी चौंकाने वाली रणनीति के तहत एक बार फिर से यहां पर नया मुख्यमंत्री दिया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं।